ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के दरमियान सऊदी हुकूमत ने वैक्सीनेशन को लेकर तब्दील की पॉलिसी। अब फरवरी 2022 से वैक्सीन की बूस्टर डोज लेना जरूरी। ओमिक्रॉन के खतरे के दरमियान कर्नाटक में 10 अफ्रीकी शहरियों का अब तक कोई पता नहीं। 12 से 22 नवंबर के दरमियान आए थे बेंगलुरु, तलाश में जुटी सरकार। कर्नाटक में मजीद सख्त हुए। कोरोना की रोकथाम के लिए उसूल ज़वाबित। मॉल में दाखिले के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी। थिएटर और तालीमी इदारों पर भी खास नजर। टेस्ट में तेजी लाने के भी वज़ीर आला ने दिए अहकाम। तमिलनाडु में होटल मॉल में वैक्सीन न लगवाने वालों के दाखिले पर रोक। शहरी तरमीमी कानून पर कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर का बड़ा बयान। बोले, बुनियादी तौर पर मुल्क मुखालिफ है। CAA कानून हुकूमत से अमल दरामद न करने की अपील की। बिहार असम्बली में MIM लीडर अख्तरुल ईमान के वंदे मातरम गाने से इनकार के बाद बीजेपी आग बगोला। बीजेपी रहनुमा संजय सिंह ने कहा, ऐसे अफराद को मुल्क में रहने की नहीं है जरूरत। अख्तरुल ईमान बोले, किसी को हिंदू मुल्क पसंद है तो वो चला जाए नेपाल। भाई मैं कह रहा हूँ कि जो गाय लेकिन सबको कह रहे हैं कि गाय आप, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताइए, क्या संविधान ने इसको कंपल्सन किया है? क्या संविधान ने इसको लाजमी करार दिया है? क्या मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क जान लीजिए पहले। वो गाना जरूरी नहीं है हमारे लिए। अरे भाई हमको दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं गाता हूँ तो आपको दिक्कत। मैं कह रहा हूँ कि ये गाना जरूरी क्यों है, ये बताइए ना हमको, मैं बताऊंगा उसका दिक्कत। मोदी सरकार में आम आवाम पर महंगाई की मार जारी। सिलेंडर की कीमतों के बाद अब CNG के दामों में इजाफे से आवाम परेशान। दिल्ली में CNG की कीमतों में 2 रुपए 28 पैसों का इजाफा। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी। आगे की हिकमत अमली पर हो रहा है तबादला ख्याल। दिल्ली सरहद से हटने पर भी हो रही है चर्चा। ज़री क़वानीन मुखालिफ तहरीक के दौरान किसानों के अमवात के एदाद से बेखबर। मोदी हुकूमत के लिए राहुल गांधी ने पेश की मरने वालों की फहरिस्त। कहा, अब मुआवजा दे सरकार। कहा, करोड़ों नहीं लेकिन कम से कम मुआवजे के तो हकदार हैं किसान। गरीबों के मामले में पीछे हटने का मोदी सरकार पर लगा इल्जाम। हरियाणा में नमाज जुमा को लेकर हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से इश्ताल अंगेजी का सिलसिला जारी। मुसलमानों ने तमाम रुकावटों को नजरअंदाज कर पुरअमन तरीके से अदा की नमाज। शदीद किस्म की इश्ताल अंगेजी के बावजूद मुसलमानों ने सब्र व तहम्मुल का किया मुजाहरा। टकराव की तमाम साजिशों को मुसलमानों ने किया नाकाम। फ़ज़ाई आलूदगी के मामले में योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में मुज़क्का-ख़ेज़ दलील। यूपी हुकूमत के वकील ने कहा, पाकिस्तान की फैक्ट्री की आलूदा हवाओं की वजह से फैल रही है फ़ज़ाई आलूदगी। अदालत का तंज पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की फैक्ट्रियों पर लगाएं पाबंदी? महाराष्ट्र में टीकाकारी में तेजी के लिए अनोखा कदम। हंगोली में टीका लगवाने वालों के लिए रखा गया लकी ड्रॉ। वैक्सीन लगवाने वालों को टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज समेत ढेर सारे इनामात जीतने का मौका। लकी ड्रॉ इनाम के ऐलान के बाद वैक्सीनेशन में 250% का इजाफा। आज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिल से टकराएगा तूफान जवाद। साहिली इलाकों में शदीद बारिश का अंदेशा। 54,000 अफराद को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की इंतजामिया को दी गई हिदायत। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव का 2 रोज़ा हिंदुस्तान दौरा। कल हिंदुस्तान पहुंचकर अपने हम मनसब एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। हिंद रूस वज़रा सतह के 2+2 मुज़ाकरात में भी करेंगे शिरकत। रियासतों में हज कमेटी न बनने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। रियासतों को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की दी गई हिदायत। हाफिज नौशाद आजमी ने दाखिल की थी मफाद आम्मा की अर्जी। यूपी में जराइम पेशा अफराद बेलगाम। महुबा में 1 अफराद के 4 अफराद का बहिमाना कत्ल। 3 बच्चों समेत 4 अफराद की फांसी के फंदे पर लटकती हुई मिली लाशें। हिंदुस्तान न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल की शानदार बॉलिंग। एक इनिंग में 10 विकेट लेने वाले बने न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज। हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने भी दिखाया दमखम। 38 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 6 खिलाड़ियों को किया आउट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रोखबर.com।